नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भूगोल का पार्ट आता है, भूगोल का जो पेपर होता है, जो जूनियर में 6 to 8 के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए जो पेपर होता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये भूगोल के कुछ पहले हम क्वेश्चनों को देखेंगे, कुछ फैक्ट के रूप में देखेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम लास्ट में करेंगे। ये हमारा सेट भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित है। इसको हम देखते हैं, पहले इसके फैक्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विभिन्न एग्जामों में आए हुए इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए, तो ये भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। अगला फैक्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। देखिए, जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय स्थल गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। आगे देखते हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवाहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। बहुत इंपॉर्टेंट, किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से। आगे देखते हैं। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय और यूरेशिया के बीच एक टेथिन सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। आगे देखते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, या पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र में। आगे देखते हैं। टेथिन सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। अगला देखते हैं। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। भूभागीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो समतल के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम,
उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भूआकृत प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए आपका भारत का मैप, ये भारत के भूआकृत प्रदेश। देखिए इधर क्या है आपका, ये मरुस्थल प्रदेश है, ये जो आपका भाग दिया गया है ये क्या है आपका मरुस्थल क्षेत्र है। और ये क्या है आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, ये जो आपका भाग दिया गया है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। और ये क्या है मध्य उच्च भूमि, देखो मध्य उच्च भूमि या ये दक्कन का पठार, ठीक। और ये देखो ये पूर्वोत्तर हिमालय, यहाँ पे आपका ये पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये आपका पूर्वी तटीय प्रदेश इस क्षेत्र में यहाँ पड़ता है और ये आपका पश्चिमी तटीय पड़ता है। और ये आपका अंडमान निकोबार है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है ये इस पूरे भारत को। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए उत्तर था उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान और भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश मैदान और द्वीप समूह, ये इन भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। बिंद क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्त होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो ये हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ लिया है फैक्ट के रूप में। अब चलिए इससे संबंधित जो हमारे विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला है जैसे कि भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किधर, उत्तर को सरका है या दक्षिण को सरका है या पूर्व को सरका है या पश्चिम को सरका है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि आप ऊपर पढ़े हैं अभी, किधर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर की ओर सरका है। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त या इंडियाना या गोंडवाना लैंड। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। आगे देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4, 7, 6 या 8। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मुख्यतः 4 भागों में प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर अभी पढ़ा है, कहाँ पाए जाते हैं, भाभर में, तराई में या शिवालिक पहाड़ियों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तराई में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। आगे देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला क्या है, संरचनात्मक दृष्टि मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, या फिर कश्मीर घाटी की रचना एक समविनिहित में हुई है, या गंगा मैदान की रचना एक अग्रक्रम में हुई है, या हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि आपका पहला वाला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीपीएससी में आया हुआ है 2005 में बीपीएससी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है।
हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, या फिर भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत भंडार है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्कन ट्रैप, उत्तर नूतन या पश्चिमी घाट, प्री कैम्ब्रियन या अरावली, क्रिस्टेरियन आद नूतन या नर्मदा ताप्ती कैम्ब्रियन, या फिर जलोढ़ निक्षेप अत्यंत या नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप या अत्यंत नूतन। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ए दक्कन ट्रैप कहाँ है? दक्कन ट्रैप आपका क्रिस्टेशियन आद नूतन। और पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिमी घाट आपका कहाँ है? पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन में हो जाएगा। अरावली कहाँ है? अरावली आपका हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन में। और नर्मदा ताप्ती कहाँ हो जाएगा? ये आपका अत्यंत नूतन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? कुछ ऑप्शन छूट गया है इसमें। मीठे पानी की झील के लिए, या भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर आपका एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल या कुट्टानाड प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु क्षेत्र क्या है? मरुस्थल है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। देखिए बीपीएससी में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो कौन सा उत्तर आपका सही है? उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन? रोहतास नहीं है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बिंद, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुडप्पा। ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा क्या है? भारत में नवीनतम है। तो इस सेट में, इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे से 2 शब्द लिख दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।